सोने की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं, ठीक, लेकिन ये सिर्फ मार्केट का कोई आम उतार चढ़ाव नहीं है। असल में ये एक वार्निंग साइन है, एक ऐसी घंटी जो बता रही है कि आलमी मालियाती निज़ाम की जो बुनियादें हैं ना, वो हिल रही हैं और हम एक बहुत बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़े हैं। और यही यही इस पूरे तज्ज़िये का सेंट्रल आइडिया है। बात सिर्फ कीमतों के ऊपर नीचे जाने की नहीं है, बल्कि हम एक निज़ाम की तब्दीली यानी एक रिजीम शिफ्ट देख रहे हैं। ये एक ऐसी तब्दीली है जो दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को आप कह लें कि बिल्कुल नए सिरे से बना रही है। अच्छा, तो ये निज़ाम की तब्दीली या रिजीम शिफ्ट है क्या चीज़? देखें, आसान लफ्ज़ों में समझें तो वो रूल्स, वो इत्तेहाद जिन पर पिछली कई दहाइयों से दुनिया की मईशत चल रही थी, वो अब टूट रहे हैं। जो पुरानी गारंटीज़ थी वो ख़त्म हो रही हैं और अब इस खेल के बिल्कुल नए उसूल लिखे जा रहे हैं। तो चले इसको ज़रा गहराई में समझते हैं। सोने की ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ना, ये सिर्फ स्पेक्यूलेटर्स या सिट्टेबाजों का काम नहीं है। नहीं, ये इस बात का इशारा है कि पूरा ग्लोबल सिस्टम, पूरा आलमी निज़ाम खुद बदल रहा है। ये कोई स्पेक्यूलेशन नहीं, ये एक बहुत गहरी, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तब्दीली आ क्यों रही है? इसकी जड़ें ना आलमी सियासत में पड़ने वाली गहरी दरारों में हैं। सोचें, जब दुनिया की बड़ी ताकतों का एक दूसरे पर से एतमाद ही उठ जाए, तो उसके झटके, उसका ज़लज़ला सीधा फाइनेंशियल मार्केट्स में महसूस होता है। जो पुराना ऑर्डर था, वो अब बिखर रहा है। और ये कोई मामूली दरारें नहीं हैं। देखें, दूसरी जंग अज़ीम के बाद से मगरबी इत्तेहाद यानी वेस्टर्न अलायंस दुनिया में इस्तेहकाम की एक तरह से गारंटी समझा जाता था। लेकिन आज अमेरिका और यूरोप खुद कई महज़ों पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो हमने तारीख में पहले कभी नहीं देखी। अब दुनिया एक नए उसूल पर चल रही है। वो उसूल क्या है? कौमी सलामती पहले, इकॉनमी बाद में। सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जो पुराने रूल्स थे वो अब ख़त्म। अब फैसले इस बुनियाद पर नहीं हो रहे कि मुआशी फ़ायदा किस में है, बल्कि इस बुनियाद पर हो रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक फ़ायदा किस में है। तो इस नई दुनिया में इन्वेस्टर्स को अब बिल्कुल बुनियादी सवालात पूछने पड़ रहे हैं। सवालात जैसे कि क्या हमारा पैसा महफूज है? क्या बैनुल अक़वामी मायदों पर अब भी भरोसा किया जा सकता है? एतमाद यानी ट्रस्ट, जो कभी ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद हुआ करता था, आज खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। और ये जो सियासी टेंशन है ना, ये अब सिर्फ बातों तक नहीं रही। नहीं, ये तो एक खुली मालियाती जंग में बदल रही है। एक ऐसी जंग जहां ट्रेड और करेंसी को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रा इस चेन ऑफ रिएक्शन को देखें। पहला कदम, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए। जवाब में यूरोप ने क्या किया? उन्होंने अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने की धमकी दे दी। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ धमकी ने ही पूरे आलमी निज़ाम को हिलाकर रख दिया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना नाजुक, कितना फ्रैजाइल हो चुका है। अच्छा, ये तो हो गए बैरूनी खतरात, लेकिन इसके अलावा अमरीकी मलियाती निज़ाम के अंदर भी एक टाइम बम लगा हुआ है जो टिक टिक कर रहा है। एक ऐसी कमज़ोरी जो इन तमाम बाहर के खतरात को कई गुना ज़्यादा खतरनाक बना देती है, और वो है कर्ज की दीवार, द डेट वॉल। $12 ट्रिलियन। ज़रा इस नंबर के बारे में सोचें। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और ये वो कर्ज है जिसे अमेरिका को बहुत जल्द नियर टर्म में रीफाइनेंस करना है। ये एक ऐसी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है जो पूरे के पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। उसके पास दो ही रास्ते हैं और दोनों मुश्किल हैं। पहला, सूद की शरह बढ़ा दे, जिससे बाहर से पैसा तो आएगा लेकिन अपनी इकॉनमी बैठ जाएगी। दूसरा, डॉलर को कमज़ोर होने दे, जिससे कर्ज का बोझ तो कम होगा लेकिन मुल्क में महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों रास्ते एक ही जगह जाकर मिलते हैं, सोने जैसी महफूज पनाहगाहों की तरफ। तो सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो स्मार्ट मनी क्या कर रही है, यानी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं? वो बहुत खामोशी से लेकिन बहुत फैसलाकुन अंदाज में एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। यहाँ बात छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की नहीं हो रही जो सोना खरीद रहे हैं। नहीं, ये दुनिया के मुमालिक हैं, ये सेंट्रल बैंक्स हैं, और वो रिकॉर्ड सतह पर सोना जमा कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल वाज़िया क्लियर मैसेज है। दुनिया के सबसे बड़े मालियाती इदारों का भरोसा पेपर करेंसियों पर से उठ रहा है।
لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سینٹرل بینک سونا ہی کیوں چن رہے ہیں؟ کیونکہ سونا یونیک ہے۔ کیوں؟ پہلی بات، یہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، اس پر پابندیوں کا کوئی خطرہ نہیں۔ تیسری، اس کی ویلیو کسی سیاسی دوستی پر منحصر نہیں ہے۔ یہ اس غیر یقینی دنیا میں سیفٹی کی، حفاظت کی آخری گارنٹی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سونے کا رول ہی بدل رہا ہے۔ یہ اب صرف انفلیشن سے بچنے کا کوئی ٹول نہیں رہا، نہیں، بلکہ یہ گلوبل فائنینشل چیس بورڈ پر، یعنی عالمی مالیاتی شطرنج کی بساط پر ایک مرکزی اسٹریٹجک اثاثہ بن چکا ہے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، سیاسی دراڑیں، مالیات کا ہتھیار بننا اور سینٹرل بینکس کے اقدامات، تو ایک بالکل صاف تصویر سامنے آتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں اعتماد کی عظیم اثر نو ترتیب، دی گریٹ کانفیڈنس ریسیٹ۔ اس ریسیٹ نے انویسٹمنٹ کی پوری کتاب ہی بدل دی ہے۔ کل تک کیا ہوتا تھا؟ مقصد تھا گروتھ حاصل کرنا اور کاغذی اثاثوں کو محفوظ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج بنیادی مقصد ہے اپنے سرمایے کو بچانا، اور اس مقصد کے لیے سونا جیسے ٹھوس اثاثے اب سینٹرل سٹیج پر آ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی چونکا دینے والے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا سونے کی قیمت $20,000 فی آؤنس تک جا سکتی ہے؟ سننے میں تو یہ ایک بہت بڑا نمبر لگتا ہے، لیکن آج کے حالات میں یہ سوال اب صرف خیالی نہیں رہا۔ لیکن ایک بات بالکل صاف سمجھ لینی چاہیے، اگر سونے کی قیمت واقعی اس سطح تک پہنچ گئی تو یہ کوئی جشن منانے کا وقت نہیں ہوگا، یہ اس بات کا سگنل ہوگا کہ ہمارا موجودہ عالمی مالیاتی نظام، ہمارا گلوبل فائنینشل سسٹم پوری طرح فیل ہو چکا ہے۔ یہ خوشحالی کی علامت نہیں، بلکہ ایک بہت گہرے بحران کی علامت ہوگی۔ تو آخر میں جو ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ سب کچھ صرف سونے کی قیمتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہے اعتماد کی آسر نو ترتیب، a confidence reset جاتا ہے۔